हेलो गाइस, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च किया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब इट मीन्स कोई पाइपलाइन नहीं है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई पाइपलाइन नहीं है कि पाइपलाइन बिछाया जाएगा, ऐसी कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी चीज़ें जो तक सरकार की थी या पब्लिक सेक्टर वाली जो भी चीज़ें थी उसको प्राइवेट सेक्टर या पर्सन को कुछ सालों के लिए देगी और उससे वो 6 लाख करोड़ रुपए अर्न करेगी इन 4 सालों में। कितने सालों में? 4 सालों में। ये इसका मतलब हुआ कि 4 सालों में सरकार 6 लाख करोड़ रुपए अर्न करेगी अपनी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो बंदरगाह हो, उनको किसी प्राइवेट प्लेयर को देकर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए पूरा न्यूज़ कवर करते हैं और न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं एक एक पॉइंट को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्या सरकार सब कुछ प्राइवेट करके 6 लाख करोड़ रुपए कमाने जा रही है? थंबनेल आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम पर्पज से और आपको अवेयर करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 अगस्त को ये अनाउंस किया है या ये घोषणा किया है कि वो एसेस्ट को मोनेटाइज करेगी। एसेस्ट को क्या करेगी? मोनेटाइज। मोनेटाइज का मतलब पैसे में चेंज करेगी और इससे वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए 21-22 से लेकर 24-25 तक कमाएगी या अर्न करेगी। और इस किस स्कीम के तहत इसको करेगी तो उस स्कीम का नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और ये जो स्कीम है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब मैं समझा देता हूँ कि कैसे अर्न करेगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है वो जो चीज़ें गवर्नमेंट की है वो कुछ समय के लिए किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दी जाएंगी। जो भी चीज़ें अब तक गवर्नमेंट की हैं, जो चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रोड हो, वो क्या करेगी? किसी एक पर्सन को, प्राइवेट प्लेयर को ये चीज़ें सौंप देगी और ये कहेगी कि आज से आप इसका देखभाल आप करेंगे और इसके लिए आपको हमें पेमेंट, कुछ रुपए आपको पेमेंट करना होगा। ये रुपये आप पेमेंट कीजिए। आप 4 साल या 10 साल जो भी सरकार का स्कीम होगा उतने सालों के लिए इसको आप लीजिए और आप इसको चलाइए। इससे आप अपना प्रॉफिट अर्न कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें आपको इतना पैसा देना होगा जो मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कहेगी। ये आपको समझ में आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये NMP है। अब क्या करेगी? मान लीजिए मैं बहुत बेसिक से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई ट्रेन है। सरकार ने कहा, एक बिडिंग प्रोसेस शुरू किया और कहा, मान लीजिए मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये रियल नहीं है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार ने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए आप हमको दीजिए और ये ट्रेन मैं आपको दे दूंगी। जो पर्सन मुझे इतने रुपए देगा मैं इस ट्रेन को उसको दे दूंगी 5 सालों के लिए। मान लीजिए प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ 5 सालों के लिए। अब देखिए, जो भी पर्सन आएगा 7,000 करोड़ रुपए सरकार को देगा। वो क्या करेगा? इस ट्रेन का 5 साल के लिए मालिक हो जाएगा, मान लेते हैं। अब जनरली है तो चीज़ सरकार की ही, लेकिन 5 सालों के लिए किसी और के हाथों में आ गई है। अब वो जिस पर्सन के मान लीजिए जिस पर्सन ने ये 7,000 करोड़ रुपए चुकाया है, वो इन 5 सालों में ट्रेन की मरम्मत, ट्रेन से रिलेटेड सारे काम इससे रिलेटेड करेगी, टाइम टू टाइम चलवाएगी और जो किराया होगा उससे अपनी अर्निंग करेगी या उससे अपनी कमाई करेगी। कौन? ये प्राइवेट पर्सन जिसने इस रेलवे को खरीदा है या इस ट्रेन को खरीदने का मतलब नहीं, जिसको इसको लीज पर लिया है कुछ सालों के लिए 7,000 करोड़ रुपए में। तो NMP आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ऐसे बंदरगाह को करेगी, ऐसे एयरपोर्ट को करेगी, ऐसे गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को करेगी। चलिए कैसे कैसे किन किन चीज़ों में कितने कितने रुपए अर्न करेगी सरकार, वो हम बताते हैं आपको। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा
कि सरकार क्या करने जा रही है। थोड़ा सा सरकार ने अपनी तरफ से एक ब्रीफिंग की है, एक क्लियरेंस दी है कि सरकार किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी एसेट को सेल नहीं कर रही है, मतलब बेच नहीं रही है, सिर्फ उसको बेटर मैनर में यूटिलाइज कर रही है, उसका मतलब अच्छे तरीके से उसका प्रयोग कर रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी एम्फेसाइज किया, ये भी बताया कि ये जो एक्सरसाइज पूरी होगी या जो पूरा प्रोसेस होगा, इससे हमें बहुत बड़ी एक वैल्यू मिलेगी और जो हमारी इकोनॉमी को अनलॉक करेगी। मतलब अब तक जो हमने कोविड से इतनी सारी प्रॉब्लम झेली है या हमारी इकोनॉमी जो अभी तक इतनी मतलब थोड़ी सी ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा अपसर्ज करेगी, ये एक बेहतरीन होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पैसे को सरकार कहाँ लगाएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सरकार ने कहा है कि ये जो पाइपलाइन होगा, मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन होगा, वो सिर्फ ब्राउन फील्ड एसेट को ही गवर्नमेंट के मतलब एसेट पर ही गवर्नमेंट कमाएगी या अर्न करेगी। अब ब्राउन फील्ड एसेट क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली देखिए, हाँ, अब दो चीज़ मैं पहले आपको समझा दूँ। एक ग्रीन फील्ड एसेट होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड एसेट का मतलब संपत्ति, मतलब ग्रीन फील्ड संपत्ति कह सकते हैं, और एक होता है ब्राउन फील्ड। एक क्या होता है? ब्राउन फील्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि सरकार सिर्फ ग्रीन फील्ड से ब्राउन फील्ड से ही चीज़ें अर्न करेगी, पैसे अर्न करेगी, वो किसी भी ग्रीन फील्ड से अर्न नहीं करेगी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है या आपकी कोई ज़मीन है या लैंड है। अब इस लैंड पर कुछ भी नहीं बना हुआ है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है, पूरे तरीके से क्या है, खाली है। तो इस पर आप मान लीजिए आप एक घर बना दिए, घर बनाकर रेंट पर दे दिए, तो अब आपने घर बना दिया। देखिए, इस पर जब तक कुछ भी नहीं है तो वो आपकी ग्रीन फील्ड होगी। क्या होगी? ग्रीन फील्ड, क्योंकि इस चीज़ पर कोई भी चीज़ बनी हुई नहीं है, इस पर से पेड़ पौधे या जो भी कुछ हो वो है, कोई भी चीज़ आपने इस पर डेवलप नहीं किया है। अच्छा, मान लीजिए आपने घर बना दिया, घर बना दिया, और घर बनाने के बाद किसी पर्सन को बुलाया या पर्सन से कहा कि हमें आप एक काम कीजिए कि इस घर के बदले आप 1 लाख रुपए दे दीजिए और इस घर पर आप 2 साल तक रहिए, आपका पूरा हक होगा, 2 साल बाद ये घर मैं आपसे वापस ले लूँगा। तो अब ये जो घर हो गया, अब ये जो 2 साल के लिए लेगा, क्योंकि ये घर बना हुआ है, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ रहना है और इसकी मेंटेनेंस करनी है, तो ये जो घर बनाया मिल गया वो हमारी ब्राउन फील्ड होगी। मतलब सरकार का कहना ये है कि जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे एयरपोर्ट बना हुआ है, रोड बने हुए हैं, उस बने बनाए रोड को मैं किसी और को दूंगी और जिससे वो उसकी मरम्मत करे और मुझे कुछ पैसे दे दे जितना मैं मांग रही हूँ, और फिर वो उससे पैसा अपने तरीके से कमा सकती है। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी और बहुत ही बेहतर काम होगा, सरकार ऐसा कह रही है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि ब्राउन फील्ड क्या होता है। एक ब्राउन फील्ड मैंने समझा दिया, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब ज़मीन पर कुछ भी नहीं बना, सरकार मतलब आपको सब कुछ बनाना है, लेकिन ब्राउन फील्ड का मतलब ऑलरेडी उस पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, या जो चीज़ जिस चीज़ के लिए पर्पज़ के लिए वो था वो चीज़ें बना दी गई हैं। जैसे वो रेलवे के लिए था तो वहाँ पटरी बिछा दी गई है, अब इस पटरी पर आप रेल चलाइए और अपना किराया वसूले, ये मतलब हुआ। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्राउन फील्ड जो है, जो ब्राउन फील्ड मैंने समझा दिया, ब्राउन फील्ड से ही पैसे अर्न करेगी, मतलब ग्रीन फील्ड से वो पैसे अर्न नहीं करेगी। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने कुछ वो लगा दिया कि रेलवे से कितना अर्न करेगी, 90,000 करोड़, और जिसमें 50 स्टेशन और 150 पैसेंजर ट्रेन को वो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में वो देगी कुछ सालों के लिए। 50 स्टेशन देगी, 150 प्राइवेट ट्रेनें। जैसे मैंने समझा दिया, मान लीजिए एक ट्रेन है, ये मान लेते हैं एक ट्रेन है और ये लखनऊ से दिल्ली चलती है। लखनऊ से सरकार ने कहा कि आप मतलब सरकार ने अनाउंस किया कि इस ट्रेन के मुझे 7,000 करोड़ रुपए दे दीजिए और इस ट्रेन को 5 साल के लिए आपका हो गया। ये 5 साल के लिए किसका हो गया, आपका। मतलब 5 साल आप इसको चलाइए और इससे जो भी प्रॉफिट हो वो अर्न कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मेंटेनेंस उसके साथ साथ जो भी इसमें फैसिलिटी है वो आपको देनी पड़ेगी। मतलब 7,000 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, बाकी इस ट्रेन 5 साल के लिए आपकी हो गई और इसकी सारी मेंटेनेंस आपको करनी है, और जितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो भी आप अर्न कर सकते हैं।
तो ये हो गया, इस तरीके से क्या करेगी सरकार, पैसे कमाने वाली है। तो इस तरीके से ट्रेन से वो रेलवे सेक्टर से कितना कमाएगी, 90,000 करोड़, जिसमें 50 स्टेशनों को और 150 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन को वो किसी प्राइवेट हाथ में देंगी या प्राइवेट प्लेयर को देगी। टेलीकॉम सेक्टर हो गया, मतलब जो हमारी BSNL है या जो भी MTNL है, इसको सरकार कहेगी भैया इसको मुझे आप 40,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। कितना दे दीजिए, 40,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। के का मतलब 1000, 40,000 करोड़ रुपए दे दीजिए और ये कंपनी आप ले लीजिए। मान लीजिए MTNL दे दी, MTNL कही ये कंपनी आप ले लीजिए, इससे चलाइए, अपने ग्राहक को बढ़ाइए और मुझे सिर्फ आप इतना 40,000 करोड़ रुपए दे दीजिए 5 साल या 10 साल के लिए। ये आपका हो गया, 10 साल में अब जैसे आप पैसा अर्न कर सकते हैं इससे अर्न कीजिए। चलिए, ऐसे ही रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से 30,000 करोड़, जिसमें 7,000 किलोमीटर की रोड सरकार किसी और प्राइवेट प्लेयर को देगी। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इससे 27,000 करोड़ रुपए। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट स्टेडियम किसी और को देगी, पब्लिक प्राइवेट प्लेयर को देगी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए सरकार कमाएगी। सिविल एविएशन का मतलब एयरपोर्ट हो गया या जो भी एरोप्लेन हो गया, तो 13 एयरपोर्ट को वो क्या करेगी, किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी को देगी जो उसको चलाएगी कुछ सालों के लिए, और जिससे सरकार 20,000 करोड़ रुपए कमाएगी। वैसे ही पेट्रोलियम नेचुरल गैस से 17,000 करोड़ रुपए, और शिपिंग पोर्ट और वाटर ब्रिज मतलब बंदरगाह हो गया, पोर्ट हो गया, इसमें 30 को वो किसी पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी को देगी, इसे 4,000 करोड़ रुपए कमाएगी। ये टोटल आपका 6 लाख करोड़ रुपए हो रहा है। चलिए आगे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, ये जो पैसे 6 लाख करोड़ रुपए सरकार अर्न करेगी, इनका यूज कहाँ करेगी ये देख लीजिए। इससे ये वर्ल्ड क्लास बेस्ट बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, और जो हमारी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी उसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और जो हमारी एसेट होगी उसको अपग्रेड करेगी, मतलब और भी अच्छा बनाएगी, और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगी। और ये तो आपको पता ही कि गवर्नमेंट ही मेनली ऑनर होगी। गवर्नमेंट ही क्या होगी, मेनली उस चीज़ की ऑनर होगी जिस चीज़ को वो पब्लिक हाथों में दे रही है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑनर तो गवर्नमेंट ही होगी, 4 से 5 साल या जितने भी सालों बाद वो वापस किसको मिल जाएगी, गवर्नमेंट को। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसका डिमेरिट्स भी बताऊंगा, जुड़े रहिएगा लास्ट तक। देखिए, जो हमारे CEO हैं नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, उन्होंने कहा कि 6 लाख करोड़ रुपए हम अर्न करेंगे 2021-22 से लेकर 24-25 तक NMP मिशन के द्वारा, मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइंस के द्वारा। मैंने समझा दिया। देखिए, 88,000 करोड़ रुपए वो किससे कमाएगी, नहीं, गवर्नमेंट सरकार ने 21-22 में एक अपना टारगेट बनाया है, 88,000 करोड़ रुपए कमाएगी वो NMP से, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से। कितने रुपए कमाएगी, 88,000 करोड़ रुपए 21-22 में। अच्छा, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उनको एक एनुअल टारगेट दिया गया है कि आप इतनी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में देंगे और उससे इतने रुपए कमाएंगे हर मिनिस्ट्री को, और अगर कोई दिक्कत होगी तो सेंटर उसमें मदद करेगी। देखिए, ये वही चीज़ें रिटर्न है जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, और हमारे हमारे अमिताभ कांत जी ने, जो CEO हैं नीति आयोग के, उन्होंने ये भी कहा है कि 20,800 करोड़ रुपए हम एविएशन सेक्टर से कमाएंगे। एविएशन का मतलब जो हमारे एयरपोर्ट हैं या नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है वहाँ से, और 35,100 करोड़ हम कहाँ से कमाएंगे, टेलीकॉम सेक्टर से। हम टेलीकॉम को देंगे किसी और को चलाने के लिए, वहाँ से अर्न करेंगे। 1,50,000 करोड़ हम किससे कमाएंगे, रेलवे से। रेलवे सेक्टर को हम किसी और को देंगे और वहाँ से हम इतना कमाएंगे। 1,60,000 हम रोड सेक्टर से कमाएंगे, रोड को दे देंगे। मान लीजिए ये रोड है, मैं भी आगे आपको समझा देता हूँ कि रोड से कैसे कमाएगी। और 45,200 करोड़ पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से, मतलब जो भी गवर्नमेंट की वो पावर जो हमारी लाइट को बनाती हैं, लाइट संयंत्र होती हैं, उसको दे देगी कि आप इसका रख रखाव कीजिए, इसको आप चलाइए, हमें इतने रुपए दे दीजिए 45,200 करोड़, और इतने सालों के लिए आप इसको रन कीजिए, और जो भी बिल हो या जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो उससे आप अपना प्रॉफिट कमाइए। देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ होगा, और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ये कहने के लिए। देखिए, इसमें 15 रेलवे स्टेशन को वो क्या करेंगी, प्राइवेट हाथों में देंगी, 25 एयरपोर्ट को 25 हाथों में देंगी, प्राइवेट हाथों में देंगी, और 160 कोल माइनिंग, मतलब कोल माइन से भी सरकार कमाएगी।
कोल माइनिंग को भी दे देगी, किसको, किसी प्राइवेट प्लेयर को, या प्राइवेटाइजेशन कुछ सालों के लिए कर देगी या कुछ सालों के लिए वो लीज पर दे देगी। उससे 160 कोल माइनिंग हो गया, कुछ एयरपोर्ट हो गए, 25 एयरपोर्ट हो गया, 15 रेलवे स्टेशन हो गया। ये टोटल मैंने ऑलरेडी पीछे समझा दिया है, मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिए रोड को कैसे, देखिए मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये रोड है, कोई भी रोड है, सरकार इसको ऑलरेडी बना चुकी है। बनाने के बाद ये आपका क्या होगा, ग्रीन फील्ड से ब्राउन फील्ड में हो जाएगा। अगर सिर्फ जमीन ही सरकार खरीदती तब ये क्या होता आपका, ग्रीन फील्ड होता। लेकिन सरकार ने ऑलरेडी रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया है तो ये ग्रीन फील्ड से हटकर ब्राउन फील्ड हो गया। मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। देखिए सरकार क्या करेगी, कहेगी, देखिए रोड सेक्टर से कितना कमाएगी, 30,000 करोड़ रुपए। मान लीजिए एक कोई रोड है, इससे कहा सरकार ने कि हमें 5,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, 5,000 करोड़ रुपए, और इस रोड की मरम्मत आप करेंगे और यहाँ से जो टोल कलेक्शन होगा वो आप इसके थ्रू पैसे अपना अर्न करेंगे 5 सालों के लिए। सरकार ने कहा कि अगर हमें आप 5,000 करोड़ रुपए देते हैं तो ये रोड मैं आपको 5 सालों के लिए दे दूंगी। ठीक है, प्राइवेट पर्सन आएगा, 5,000 करोड़, कोई भी प्राइवेट पर्सन या जो भी लेना चाहेगा आएगा और 5,000 करोड़ रुपए सरकार को देगा और ये रोड ले लेगा। अब रोड की मेंटेनेंस वो करवाएगा और साथ साथ जो टोल कलेक्ट करेगा वो अब पर्सन करेगा, सरकार से उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब इस टोल से अब ये पर्सन पैसा कलेक्ट करेगा या कमाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि रोड के थ्रू सरकार कैसे अर्न करेगी। देखिए 90,000 करोड़ रेलवे से, 50 स्टेशन, 150 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन, और टेलीकॉम सेक्टर मतलब BSNL हो गया, MTNL हो गया, भारत नेट हो गया। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये चीज़ें, इन चीज़ों को देकर सरकार पैसे कमाने वाली है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए मान लीजिए सरकार ने जो कोल माइन है, मतलब जो कोयले की खदान है, कोल माइन में किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया। मतलब कोई भी कोल माइन है उसको क्या किया, किसी प्राइवेट हाथ में दे दिया, कुछ पैसे लेकर, मान लीजिए 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। अब जो पर्सन है ये क्या करेगा, नई नई मशीन लाएगा, नई क्या लाएगा, मशीन लाएगा, ताकि उसकी काम आसानी से हो सके। अब बताइए, बड़ी बड़ी मशीन लाएगा, लगाएगा और 5 सालों तक काम चलाएगा। अब जब सरकार को ये वापस देना होगा, क्या तुरंत के तुरंत ये आदमी अपनी सारी मशीनों को उठा सकता है क्या, नहीं। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि सरकार जो इनके लीज की 5 सालों के लिए दिया था वो बढ़ाकर और आगे कर दे। तो ऐसा हो सकता है, डिक्लेयर नहीं, मैं किसी चीज़ की बिल्कुल अथॉरिटी, मतलब बिल्कुल 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ ना, तो ऐसी चीज़ों को बता रहा हूँ। सिर्फ मैं एक परसेप्शन बता रहा हूँ, मतलब एक एजम्पशन बता रहा हूँ कि हो सकता है सरकार फिर इस लीज को बढ़ाकर 10 साल कर दे, फिर आगे ऐसे करके बढ़ाती चली जाए। मतलब ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में ही पूरे तरीके से घुल जाए। मतलब है तो अल्टीमेटली सरकार की, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर, पैसे देकर कुछ सरकार को। मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है, इसको सरकार देगी, तो हो सकता है मान लीजिए 5 सालों में वो क्या करेगा, बहुत अच्छी अच्छी पटरियों को अच्छा कर देगा, रेलवे स्टेशन को अच्छा कर देगा, बड़े बड़े मशीन्स लाकर उसकी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करवाएगा हर दिन या हर 15 डे पर। तो 5 साल के बाद तुरंत वो हर चीज़ को तो खाली नहीं कर सकता ना। तो हो सकता है ये जो 5 साल बाद लीज है ये बढ़ाकर 5 साल और बढ़ा दी जाए, फिर ऐसे बढ़ाती सरकार चली जाए, क्योंकि सरकार को एक तरीके से तो पैसे मिल ही रहा है। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जब प्राइवेट हाथों में पूरे तरीके से चली जाएगी, मतलब मालिकाना हक तो सरकार का ही होगा, लेकिन जब पूरे एक तरीके से जब ये पूरे तरीके से 15-20 सालों के लिए प्राइवेट की हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो रेंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें होंगी वो उनके ढंग से होंगी। मान लीजिए रोड को लिया तो वहाँ टोल वो अपने ढंग से लगाएंगे, सरकार के ढंग से नहीं, क्योंकि सरकार को कोई हस्तक्षेप ही नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें प्राइवेट प्लेयर को पूरे तरीके से 5 से 10 सालों के लिए दे दी गई हैं। तो इस पर जो टोल कलेक्शन होगा, जो भी टोल की प्राइसेस होंगी, जो भी आपकी रेट फिक्स होंगी, वो उन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा लगा दें। और दूसरी चीज़, जो जॉब अब तक गवर्नमेंट की होती थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से, जब गवर्नमेंट की रहेंगी नहीं तो भैया फॉर्म तो गवर्नमेंट निकालेगी नहीं। जब गवर्नमेंट की मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये रेलवे ही है, रेलवे जब टोटल प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, प्राइवेट लोग ही चलाएंगे, तो काहे फॉर्म निकालेंगे, वो सीधा कहीं ना कहीं से अपने आदमी को हायर कर लेंगे, और ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं वो जो भी सैलरी है वो भी एक कम दें गवर्नमेंट सेक्टर से। तो थोड़ी सी कहने वाली बातें हैं, बाकी क्या होता है आगे देखते हैं। मैं किसी बात की पुष्टि एकदम करेक्टली नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है हमारा सब कुछ अच्छा ही हो। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब होगा वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर सब कुछ बेहतरीन ढंग से देती है, जो भी सैलरीज हैं, जो भी हमारी इंसेंटिव है, तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो कहीं एक्सप्लॉइटेशन करती हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो फाइनली मेरा पर्पज़ यही था कि न्यूज़ को आपको समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। मेरा पर्पस सिर्फ एक्सप्लेन करने का था, मैं किसी भी बात की पुष्टि नहीं ले रहा हूँ, ना ही 100% एश्योरेंस आपको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोग जानिएगा। बाकी न्यूज़ इतनी ही थी, आप आई होप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।